जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, उसके सामने पहली चुनौती आई। जंगल के रास्ते में एक बड़ा नदी बह रही थी। यह नदी गहरी और बेहद तेज धारा वाली थी। रघु के पास कोई साधन नहीं था जिससे वह नदी पार कर सके। उसे एकमात्र विकल्प यही नजर आ रहा था कि वह या तो नदी में कूदकर उसे पार करने की कोशिश करे या फिर नदी के किनारे पर बैठ जाए और हार मान ले। रघु ने सोचा, क्या यह नदी मेरी सत्य की यात्रा को समाप्त करने के लिए है? क्या यह मेरी परीक्षा का हिस्सा है? रघु ने नदी के तेज बहाव को देखा और सोचा कि अगर वह छलांग लगाएगा तो शायद वह डूब जाएगा। लेकिन उसी क्षण उसने महसूस किया कि जब तक उसके पास सत्य का पुष्प है, उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। उसने पुष्प को अपने सीने से लगाया और खुद से कहा, अगर सत्य की राह पर चलना है तो मुझे इस नदी को पार करना होगा। सत्य की शक्ति से मुझे यह कठिनाई भी पार करनी होगी। यह सोचकर रघु ने नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव ने उसे कई बार डुबोने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह अपनी ताकत और संकल्प से ऊपर उठता रहा। नदी की तेज धाराओं ने उसे बार बार घुमाया, परंतु रघु ने हार नहीं मानी। अंततः घंटों की मशक्कत के बाद वह किसी तरह नदी पार कर गया। जब उसने दूसरी ओर कदम रखा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, परंतु उसके हाथों में अभी भी सत्य का पुष्प सुरक्षित था और उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी। रघु ने महसूस किया कि नदी केवल एक भौतिक बाधा नहीं थी, बल्कि यह उसकी आंतरिक शंकाओं और भय का प्रतीक थी। सत्य की यात्रा में आने वाले प्रलोभन और कठिनाइयां सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि वे हमारे भीतर के डर, लालच और अस्थिरता को भी चुनौती देती हैं। उसने स्वयं से कहा, मैंने यह बाधा पार कर ली है, पर यह आखिरी नहीं है। मुझे अब और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, रास्ते में कांटेदार झाड़ियों और पेड़ों से उसे चोट लगती रही। उसकी देह पर घाव होने लगे, लेकिन हर बार जब वह दर्द महसूस करता, वह पुष्प की ओर देखता और उसे एक नई ऊर्जा मिलती। हर कांटा, हर पत्थर और हर कठिनाई अब उसे सत्य की यात्रा में और मजबूत बना रहे थे। कुछ समय बाद रघु को अचानक एक छोटे से गांव के निशान दिखाई दिए। यह गांव अजीब तरह से वीरान और सुनसान था। गांव के बीच में एक विशाल मंदिर था जो खंडहर जैसा लग रहा था, लेकिन मंदिर की हालत से अलग, उस मंदिर से एक अजीब सी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। रघु को समझ नहीं आया कि वह यहां क्यों आया है, लेकिन उसने सोचा कि यह भी उसकी यात्रा का हिस्सा हो सकता है। वह मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ का वातावरण बेहद भारी और भयावह था। हर जगह अंधेरा था, लेकिन मंदिर के मध्य में एक छोटा दीपक जल रहा था। जैसे ही रघु दीपक के पास पहुंचा, उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उस व्यक्ति की आंखों में तीव्र चमक और उसके स्वर में गंभीरता थी। वृद्ध ने रघु से कहा, तुम सत्य की खोज में हो, लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि सत्य का मूल्य क्या है? सत्य की राह पर चलने का अर्थ केवल कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े डर और भ्रम से पार पाना भी है। सत्य का पुष्प केवल एक प्रतीक है, लेकिन असली सत्य तुम तभी पा सकते हो जब तुम अपने भीतर के अंधकार को जीतोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रघु ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। मैंने अब तक हर परीक्षा का सामना किया है और अब मैं अपने भीतर के भय और संदेह को भी समाप्त करने के लिए तैयार हूं। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तो ठीक है, तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब शुरू होती है। अचानक मंदिर का सारा वातावरण बदल गया। रघु को एक भयानक तूफान में घिरा हुआ महसूस हुआ। चारों ओर अंधकार, डरावनी आवाजें और एक अजीब सी शक्ति उसे खींचने लगी। वह डगमगाने लगा। उसके अंदर शंकाएं फिर से जाग उठी। उसने सोचा, क्या मैं इस यात्रा को समाप्त कर सकता हूं? क्या मैं सत्य तक पहुंच पाऊंगा? लेकिन तभी उसने अपने भीतर से एक आवाज सुनी, सत्य तुम्हारे भीतर है और सत्य ही तुम्हारा सहारा है। उसने सत्य का पुष्प अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और दृढ़ता से खड़ा रहा। तूफान और आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। रघु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह फिर से जंगल में खड़ा है। मंदिर गायब हो चुका था, लेकिन उसके मन में अब किसी भी तरह की शंका नहीं बची थी। उसने अपनी आत्मा में सत्य की पूर्णता को महसूस किया। रघु ने अपनी यात्रा और संघर्ष के माध्यम से न केवल बाहरी बाधाओं को पार किया, बल्कि अपने भीतर के सबसे गहरे भय और संदेहों को भी हराया। अब वह उस बोध के साथ महात्मा सुकांत के पास लौटने के लिए तैयार था।
रघु अब सत्य की शक्ति और उसके महत्व को पूरी तरह से समझ चुका था। जंगल की चुनौतियों और कठिनाइयों ने न केवल उसके शारीरिक साहस की परीक्षा ली, बल्कि उसके भीतर की शंकाओं, लालच और भय का भी सामना कराया। सत्य का पुष्प अब केवल एक प्रतीक मात्र नहीं था, बल्कि यह उस आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था जिसे रघु ने पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ पार किया था। रघु अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका मन शांत और स्थिर हो चुका था। वह सत्य और धर्म की राह पर चलने की अंतर्दृष्टि पा चुका था। महात्मा सुकांत के प्रवचनों और शिक्षाओं के बारे में जो बातें पहले उसे बेमानी लगती थीं, अब वही बातें उसकी जिंदगी का सार बन चुकी थीं। वह समझ चुका था कि सत्य की शक्ति अपार है और उसे केवल अनुभव और विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब रघु महात्मा सुकांत के आश्रम की ओर लौट रहा था, तो उसका हृदय भरा हुआ था। इस बार वह किसी चुनौती या विवाद के साथ नहीं, बल्कि सच्ची विनम्रता और कृतज्ञता के साथ महात्मा के पास लौट रहा था। रास्ते में उसे वही लोग मिले जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, और कुछ लोग जो उसकी यात्रा को असंभव मानते थे। लेकिन अब उनके सवाल या प्रतिक्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं था। रघु के चेहरे पर शांति और धैर्य की चमक थी, और उसकी आंखों में वह ज्ञान था जिसे उसने इस यात्रा में अर्जित किया था। जब वह महात्मा सुकांत के पास पहुंचा, तो महात्मा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों में करुणा और गहरा ज्ञान था। उन्होंने मुस्कुराते हुए रघु की ओर देखा और बोले, तो रघु, क्या तुमने सत्य का पुष्प पा लिया? रघु ने धीरे से पुष्प को महात्मा सुकांत के सामने रखा और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मैंने पुष्प पाया, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अपने भीतर के सत्य को पाया है। यह पुष्प केवल एक प्रतीक है, लेकिन असली सत्य मेरे भीतर था। आप सही थे। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन यह वही राह है जो हमें आत्मज्ञान और शांति तक पहुंचाती है। महात्मा सुकांत ने अपनी गहरी नजरों से रघु को देखा और बोले, रघु, तुमने सत्य की शक्ति को अनुभव कर लिया है। सत्य का पुष्प केवल एक बाहरी प्रतीक था, परंतु असली परीक्षा तुम्हारी आत्मा की थी। तुमने हर प्रलोभन और कठिनाई का सामना किया, और अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सत्य केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। रघु ने महात्मा के चरणों में गिरकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उसने कहा, महात्मा जी, मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने पहले इस बात को नकारा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि सत्य ही सच्चा मार्ग है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। महात्मा सुकांत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य की राह पर चलने वालों को न कभी पीछे मुड़कर देखना चाहिए, न ही किसी और से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। सत्य आत्मा का साक्षात्कार है, और जिसने इसे पाया, उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अब तुम जीवन के हर क्षण में सत्य का पालन करोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। रघु अब पूरी तरह से बदल चुका था। गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि उसका व्यक्तित्व अब गहरा और संतुलित था। पहले जहां वह चालाकी और धूर्तता में विश्वास करता था, अब वह सच्चाई, ईमानदारी और करुणा का प्रतीक बन चुका था। उसने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया, और धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी इस यात्रा से प्रेरित होकर सत्य की ओर आकर्षित होने लगे। रघु की यह यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उस पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। महात्मा सुकांत के सानिध्य में रहते हुए रघु ने गांव में सत्य और धर्म की ज्योति जलाई। गांव वाले अब केवल अपने जीवन के साधारण कर्तव्यों में उलझे नहीं रहते थे, बल्कि वे अपने भीतर के सत्य की खोज में भी प्रेरित होने लगे थे। रघु ने महसूस किया कि सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह एक निरंतर यात्रा है। हर दिन, हर क्षण सत्य को जीने की आवश्यकता होती है। उसने अपने भीतर के भय और भ्रम से मुक्ति पा ली थी, और अब वह सच्चाई के मार्ग पर अडिग था। इस प्रकार रघु की यात्रा सत्य की खोज से आत्मज्ञान और अंतर्दृष्टि तक पहुंची। उसकी कहानी केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश थी जो सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए तैयार है। सत्य की शक्ति ने रघु के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, और उसने इस ज्ञान को अपने जीवन में स्थापित कर लिया। रघु की सत्य की यात्रा ने न केवल उसके भीतर गहरा परिवर्तन ला दिया था, बल्कि इस बदलाव की लहरें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थीं। सत्य की जिस शक्ति को उसने अनुभव किया था, उसका असर गांव के हर व्यक्ति पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। रघु अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था। वह एक आदर्श, एक प्रेरणा और सत्य का प्रतीक बन गया था। जब रघु महात्मा सुकांत के पास से लौटा, तो उसके हाव भाव,
उसकी सोच और उसके व्यवहार में जो स्पष्ट बदलाव था, उसे गांव के लोगों ने तुरंत महसूस किया। पहले जिस रघु को लोग चालाक और स्वार्थी समझते थे, अब वह धैर्य, करुणा और सच्चाई का जीवंत उदाहरण बन चुका था। गांव के लोग उसकी इस बदलती छवि को देखकर चकित थे, लेकिन साथ ही वह उसके प्रति सम्मान और विश्वास से भर उठे थे। रघु ने अपनी नई ऊर्जा और ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने महसूस किया कि गांव में बहुत से लोग हैं जो उसी तरह की शंकाओं और दुविधाओं से जूझ रहे हैं जैसे वह कभी था। इसीलिए उसने गांव के लोगों के साथ अपने अनुभवों और महात्मा सुकांत की शिक्षाओं को बांटना शुरू किया। वह अब गांव में छोटे छोटे समूहों में बैठकर लोगों को सत्य, धर्म और जीवन की मूलभूत सच्चाइयों के बारे में समझाने लगा। गांव के लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपनी जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए उसकी शरण में आने लगे। रघु के अनुभवों और संघर्षों ने उन्हें भी सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। पहले जहां लोग केवल अपने भौतिक सुखों के पीछे भागते थे, अब वे जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगे थे। धीरे धीरे गांव में एक नई सोच और जागरूकता का संचार होने लगा। रघु के इस परिवर्तन और गांव में फैलती इस नई विचारधारा को देखकर महात्मा सुकांत भी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने रघु को एक विशेष सभा में आमंत्रित किया, जिसमें पूरे गांव के लोग उपस्थित थे। महात्मा सुकांत ने सभा के दौरान रघु की यात्रा, उसकी कठिनाइयों और उसके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, रघु ने न केवल सत्य की राह पर चलने का साहस दिखाया, बल्कि वह अब इस गांव के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। उसकी यात्रा हम सब के लिए एक प्रेरणा है कि सत्य की शक्ति असीमित होती है और इसे पाना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। महात्मा सुकांत की बात सुनकर गांव के लोग रघु के प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। रघु अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि वह एक सच्चा मार्गदर्शक और सत्य का प्रतीक बन चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत आदर और सम्मान के साथ देखा और उसके जीवन से सीख लेकर अपने जीवन में भी सत्य और धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे रघु की सत्य की यात्रा की कहानी आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर रघु से मार्गदर्शन मांगने लगे। उन्होंने उससे अपने जीवन के सवाल पूछे और रघु ने उन्हें सत्य और करुणा के साथ उत्तर दिए। वह किसी बड़े विद्वान की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण और सच्चे व्यक्ति की तरह लोगों की समस्याओं को सुनता और उन्हें सही दिशा दिखाता। रघु की विनम्रता, उसकी करुणा और सत्य के प्रति उसकी अडिग आस्था ने उसे एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया जिसे हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता था। वह परिवर्तन जो रघु के भीतर आया था, अब धीरे धीरे पूरे समाज में फैल रहा था। पहले जहां लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहते थे, अब वे अपने भीतर की सच्चाइयों को समझने लगे थे। लोग अब दूसरों की सहायता करने, सच्चाई का पालन करने और जीवन को एक उच्च उद्देश्य से देखने लगे थे। रघु ने गांव में नई जागरूकता और समझदारी का बीज बो दिया था और यह बीज अब पूरे समाज में फैलकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा था। समय के साथ रघु का नाम पूरे इलाके में एक आदर्श के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसकी ईमानदारी, उसके संघर्ष और उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान की कहानियां सुनाते। हर कोई उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता। रघु की यात्रा केवल एक व्यक्ति की आत्म खोज की कहानी नहीं थी, यह उस अद्भुत परिवर्तन की कहानी थी जो सत्य और ज्ञान से होता है। रघु ने अपने जीवन के संघर्षों से जो सीखा, उसे उसने पूरे समाज के साथ बांटा और यही उसका सबसे बड़ा सम्मान और उपलब्धि थी। सत्य की शक्ति ने न केवल रघु को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। उसने यह साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को पूरी तरह से अपनाता है, तो वह अकेले नहीं बदलता, वह पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। इस प्रकार रघु की यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसने एक नई शुरुआत की। वह समाज के लिए एक आदर्श बनकर सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहा और उसकी इस यात्रा ने उसे सच्चे सम्मान और श्रद्धा के योग्य बना दिया। रघु की यात्रा के अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सबक उभर कर सामने आया, वह था सच्चाई का महत्व। सत्य की खोज में रघु ने जो कुछ अनुभव किया, उसने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और यह दिशा केवल उसे नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखती थी। सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हम कहीं खोजने जाते हैं। यह हमारे भीतर है और इसे समझने और आत्मसात करने में पूरी जिंदगी लग सकती है।
रघु की यह कहानी यह दिखाती है कि जीवन में सच्चाई से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह राह अंततः हमें आंतरिक शांति, संतुलन और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। सत्य न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम सत्य को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो हम केवल खुद को नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। सत्य की शक्ति हमें कठिनाइयों का सामना करने का साहस देती है। यह हमें उन भ्रमों और शंकाओं से पार पाने की शक्ति देती है जो हमारे मन को अशांत करती है। रघु की तरह हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं, लेकिन यदि हम सत्य का पालन करते हैं तो हम इन संघर्षों से मजबूत और आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल सकते हैं। महात्मा सुकांत की शिक्षाओं ने यह स्पष्ट किया कि सत्य को अपनाने के लिए विनम्रता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में झूठ, लालच और स्वार्थ की जो जंजीरें हमें बांधती हैं, वे तब टूटती हैं जब हम अपने भीतर सत्य की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। रघु की यात्रा में आने वाली हर बाधा उसे सिखाती है कि सत्य का रास्ता कभी सरल नहीं होता, लेकिन यह रास्ता ही असली मोक्ष और शांति का द्वार खोलता है। समाज में सच्चाई का महत्व इस बात से प्रकट होता है कि जब एक व्यक्ति सत्य को अपनाता है तो उसका असर केवल उसके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। रघु ने इस सच्चाई को समझा और अपने जीवन में उसे आत्मसात किया। इसके परिणाम स्वरूप उसने न केवल खुद को बदला, बल्कि अपने गांव और आसपास के लोगों को भी सत्य के महत्व का पाठ पढ़ाया। सत्य हमें अपने भीतर की शुद्धता और अपने कार्यों की सच्चाई के प्रति जागरूक करता है। जब हम सत्य को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में निडर, ईमानदार और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हम दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और सम्मान का भाव रखते हैं। सत्य केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर बेहतर बनाती है। रघु की कहानी का सार यही है कि सच्चाई का पालन करना कठिन है, लेकिन यह हमारी आत्मा को सबसे गहरे स्तर पर मुक्त करता है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे न केवल खुद का उत्थान करते हैं, बल्कि वे दुनिया में शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश फैलाते हैं। सच्चाई का महत्व इस कहानी का सबसे बड़ा उपदेश है। सत्य की शक्ति अपरिहार्य है, और जब हम इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाते हैं, तब हम अपनी आत्मा और संसार दोनों को बेहतर बना सकते हैं। सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति को न तो किसी का भय होता है, न ही किसी प्रलोभन की आवश्यकता। सत्य स्वयं में पर्याप्त है, और यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। इस प्रकार रघु की यात्रा यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई या बाधा का सामना करने के लिए सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है। सत्य की राह ही वह मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान, सम्मान और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। इस प्रेरणादायक कथा को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया बुद्ध अपलिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।